Hello everyone, how are you all doing? Hope everybody is doing good. So आज मैं आपके लिए इंग्लिश का एक ऐसा रामबाण इलाज लेकर आई हूँ कि अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आपकी एटलीस्ट एज अ बिगिनर इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है वो जरूर सॉर्ट आउट हो जाएगी। ना मैं आपको कोई हेवी इंग्लिश रूल्स बताने वाली हूँ, ना मैं आपको कुछ टेंसेस समझाने वाली हूँ, बस मैं आपको खेल खेल में कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपको इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस अंदर पैदा हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ हम इंग्लिश बोल पाएंगे या जो बोली हुई बातें हैं उनको समझ पाएंगे। देखिए, जब भी हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, छोड़ दीजिए इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं एक्शन वर्ड्स। वो होते हैं सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है हमारे एक्शन वर्ड्स। ठीक है, या फिर आप उनको, इन्हीं को हम कहते हैं वर्ब्स। ये जो एक्शन वर्ड्स हैं, देखिए क्या क्या काम हम करते हैं, जो भी हम करते हैं दे आर कॉल्ड एक्शन। वही सब एक्शन है। क्या करते हैं हम, अगर हम यूजुअल सुबह से लेके रात तक क्या क्या एक्शंस हैं जो हमारे सामने आते हैं, अगर मोटे मोटे तरीके से देखें तो देखिए, उठना, सोना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, जाना, आना, ठीक है, यही कुछ मोटी मोटी सी बातें हैं। पढ़ना, लिखना, ठीक है। तो अगर क्या हो, अगर हम इन कम से कम जो 20-30 एक्शन वर्ड्स हैं इनको एटलीस्ट हम इंग्लिश में बोलना सबसे पहले सीख लें, तो एक सबसे मोटी समस्या की तो यहीं से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, और मुझे लगता है आजकल बहुत सिंपल है आप में से ज्यादातर लोग इनमें से ज्यादातर एक्शन वर्ड्स को जानते हैं, और अगर कुछ ऐसे एक्शन वर्ड्स हैं भी जिनकी इंग्लिश आपको नहीं पता है, वो हेल्प मैं आपको कर दूंगी, वो एक्शन वर्ड्स मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने के बाद जो अगली चीज हमें ध्यान में देनी होती है वो है कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस। आप कहोगे मैम आपने हमें एक्शन वर्ड्स तो बता दिए, लेकिन अब हम उनको सेंटेंसेस में कैसे फ्रेम करें, है ना, उनके वाक्य कैसे बनाएं। वाक्य बनाने के लिए आज मैं आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ, बिना किसी ग्रामर रूल के, बिना कोई मोटे मोटे रूल बताए मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सॉरी। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं। मैं खाता हूं, अगर आपको लिखना हो मैं खाता हूं तो क्या लिखेंगे, और अगर आपको लिखना हो मैं खा रहा हूं तो आप क्या लिखेंगे, और आपने लिखना हो मैं खा चुका हूं तो क्या लिखेंगे, और आपको लिखना हो मैं खाऊंगा तो आप क्या लिखेंगे। ठीक है, यही मोटी मोटी चीजें हैं जिस तरह के सेंटेंसेस हमें बोलने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब खाने की इंग्लिश आप सबको पता है, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। खाने की इंग्लिश क्या है, ईट। बस आपको इसी ईट को सेंटेंसेस में यूज करना है, और आपको समझ लेना है कि मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खा चुका हूं, मैं खाऊंगा, इसमें डिफरेंस क्या है सेंटेंस बनाने में। देखिए, कोई बहुत मोटा चक्कर नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, बड़े आराम से आप लोग उसको सीख सकते हो सॉरी, कैसे सीख सकते हैं, देखिए, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, आई ईट। मैं खाता हूं, आई ईट। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। ठीक है, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। ठीक है, मैं खाऊंगा, आई विल ईट।
बताइए इसमें कितना मुश्किल है। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। ठीक है, अब इसी में अगर मैं आपको खाने की जगह कहूँ कि आप लिखिए पढ़ना, ठीक है, खाना की जगह आप लोग लिख लीजिए, खाता की जगह आप लिख लीजिए पढ़ता। आपको पता है पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड करना या स्टडी करना। ठीक है, तो आप मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। तो अगर आपने इस छोटी सी बात को अच्छे से समझ लिया तो आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है फॉर श्योर। और अगर आपने थोड़ी सी कोशिश कर ली तो आप कहोगे कि रजनी मैम आपने जो सिखा दिया ना बिल्कुल मजा आ गया। ठीक है, और ऐसे ही बिल्कुल इजी वे में मैं आपके सामने फिर वीडियोस लेकर आऊंगी ताकि हम उसको कॉन्टिन्यूटी में प्रैक्टिस कर सकें। पर देखिए प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं आपको इजी से इजी वे में बता सकती हूँ, सिखा सकती हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आपके लिए ये टारगेट मुश्किल है। प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं नहीं कहती हूँ आपको कि आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, मत कीजिए, आप बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप पढ़ना की जगह लिखिए नहाना, तो नहाने को क्या कहते हैं? बेद। तो बेद वर्ड का यूज करेंगे आप। मैं नहाता हूं, आई बेद। मैं नहा रहा हूं, आई एम बेदिंग। मैं नहा चुका हूं, आई हैव बेद्ड। मैं नहाऊंगा, आई विल बेद। अब ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में दिखाइए ताकि मैं भी कॉन्फिडेंट फील करूं कि आपने कुछ सीखा है। थैंक यू।